थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और आज भी हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, और इसलिए कि हम पिछले जो बातें हमने सीखी है उससे थोड़ा सा वापस उसका दोहराव हो जाए और नई बातों को सीखने के लिए हमारा मन तैयार हो जाए। इसलिए हम जो है इस अध्याय को पूरा पढ़ लेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 1 टू 18, 1 से 18 तक पूरे अध्याय को जल्दी से जिन्हें अगुवाई हो पढ़ने में मदद करें। प्रभु यीशु ने समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को पूजा करना सीखा है, और जैसा तुम करते हो वैसे और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और पुण्य उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चढ़ाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा देने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तू जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तू जानता है, जो पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। किंतु भाईचारे की प्रीत के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मुकदमिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और जैसा हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार तुम्हें यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोई हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यह समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ये हवा में प्रभु से मिले। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे, और इससे सीखने के लिए और इसके द्वारा परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करे। हम कई दिनों से इस पत्र का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। बहुत सहज, जैसे एक पत्र में क्रम होता है वैसे ही एक क्रम या एक स्वरूप हम इस पत्र में भी देखते हैं। हमने देखा था कि ये पत्र थिस्सलुनीके की कलीसिया को उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके हालचाल जानने के लिए और कुछ समझाइश देने के लिए लिखा गया था। पत्र आरंभ होता है जब पौलुस बताता है कि हम तुम्हें किस प्रकार प्रार्थनाओं में याद रखते हैं, किस प्रकार तुमसे मिलने की इच्छा रखते हैं, और तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए हमें बहुत चिंताएं हैं। फिर वो बताता है कि किस प्रकार हमने इन कारणों की वजह से तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेज दिया। फिर वो बताता है कि तीमुथियुस ने आकर बताया तुम्हारे हालात के बारे में, और हमें
तुम्हारे आत्मिक अवस्था की जानकारी मिली। फिर उस जानकारी का वर्णन करते हुए वो उनके प्रति वो धन्यवाद और प्रेम को प्रकट करता है। फिर कुछ बातों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए वो कैसे पौलुस, सिलास और तीमुथियुस उनके बीच में रहे, इस बात का वर्णन करता है। फिर हम देखते हैं, पिछले बार हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार वो शिक्षा के तौर पे या समझाइश के तौर पे उन्हें पवित्र चाल चलन के विषय में सिखाता है। और फिर हमने देखा था कि किस प्रकार वो उन्हें व्यभिचार से बचने और सावधान रहने के विषय में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा को सिखाता है। अब आज हम 9 आयत से आगे की ओर अध्ययन करेंगे और वहां पर पौलुस जो है उस कलीसिया को कुछ सिखा नहीं रहा है, परंतु उनके जीवन का एक क्षेत्र है जहां पर उन्हें समझाइश की जरूरत नहीं, परंतु बहुत ही उत्तम उदाहरण उन्होंने पौलुस के सामने और दूसरी कलीसिया के सामने रखा है ना। हम 9वीं आयत से अध्ययन को आरंभ करते हैं। कृपया उस 9वीं आयत को पढ़ लीजिए। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। देखिए, एक विषय है जहां पर कलीसिया के भाई बहन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, परंतु बहुत खरे और उदाहरणीय है वो दूसरे के लिए। क्या है वो बात? भाईचारे की प्रीति। भाईचारे की प्रीति का मतलब क्या होता है? किससे प्यार? हाँ, भाई का भाइयों से, बहनों का बहनों से, भाई बहनों का आपस में, है ना। भाईचारे की प्रीति का मतलब ये है, कलीसिया में हम जो एक दूसरे से जो प्रेम, व्यवहार, संबंध रखते हैं ना, देखिए वहां पर भाईचारे की प्रीति लिखा है, मतलब एकदम केवल शब्दों के द्वारा जो हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, केवल वहां तक सीमित नहीं है कि हाँ भाई, हाँ बहन, आप कैसे हैं, हम बहुत बढ़िया, हम आपको याद करते हैं, वहां तक सीमित नहीं है। परंतु हम एक दूसरे के साथ बातचीत में, व्यवहार में, उनकी उनके उनकी बातों या उनके जीवन में की घटनाओं को लेकर हमारे जो प्रत्युत्तर रहते हैं, ये सब प्रेम में शामिल है। ये एक कलीसिया है जो आपसी प्रेम, बोलचाल, व्यवहार में क्या थी? खरी थी, और बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने रखा था। प्रियो, सच्चे जो विश्वासी है ना, या सच्ची शिष्यता की पहचान है आपस में प्रेम करना। देखिए, पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 35वीं आयत। यूहन्ना 13:35, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स 35। यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इससे क्या प्रकट होगा? सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, इस बात की पहचान इससे नहीं होती कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं करते, ये प्रकट हो, है ना। परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या, अगर ये प्रकट होना है लोगों पर, तो वो किससे प्रकट होगा? कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रियो, परमेश्वर के प्रति सच्चे प्रेम को हमारे जीवन से प्रकट होने के दो ही रास्ते हैं, दो ही तरीके हैं। पहला, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, पहली बात। और दूसरी बात, यदि तुम मेरे शिष्य हो, सच्चे शिष्य हो, तो तुम क्या करोगे? आपस में प्रेम करोगे, एक दूसरे से प्रेम करोगे। प्रियो, एक सच्चे विश्वासी की, एक सच्चे शिष्य की पहचान, एक कलीसिया में एक भाई या बहन की पहचान की वो सचमुच में परमेश्वर से लिपट कर, परमेश्वर से प्रेम करता हुआ, आज्ञा मानता हुआ जी रहा है या नहीं जी रहा है, इसकी पहचान इस बात से होती है कि वो अपने साथ लोगों के साथ, परिवार में, कलीसिया में कैसा व्यवहार करता है, उसके बातों में, उसके व्यवहार में प्रेम है या नहीं। देखिए, मतभेद हो सकते हैं, आप समझिएगा, विचार
नकारात्मक सकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन उन बातों के साथ भी क्या होगा, प्रेम जरूर होगा, आदर होगा, प्रेम होगा, सम्मान होगा, है ना। ये एक सिद्धांत है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो एक दूसरे से भी प्रेम करेगा। तुलना कीजिए, एक जब मैं इस भाग को मनन कर रहा था तो मुझे अचानक से एक बात मेरे मन में आई। कैन ने हाबिल को क्यों मारा? उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति सच्ची प्रेम और आज्ञाकारी थी क्या? नहीं थी। आप समझ रहे हैं उसके पीछे क्या है? इसलिए कि उसका जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं था, इसलिए उसका अपने भाई के साथ भी सही नहीं था। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि यदि उसका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा होता तो उसके साथ केन का भी संबंध अच्छा होता। प्रियो, कई बार है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसे ध्यान से सुन लीजिए। कई बार हमारे संबंध हमारे विश्वासी भाई बहन या किसी के साथ जब खराब होते हैं ना, तो बहुत आसानी से हम दोष उस व्यक्ति पे लगा देते हैं। परंतु पता है, ईमानदारी से अगर हम जांचेंगे ना, तो हमारे हमारे हृदय में अगर हमारे भाई के लिए कड़वाहट है या संबंध खराब है हमारे हृदय में, तो उसके जड़ में अगर ढूंढेंगे ना, तो ये समझ में आएगा कि मेरा परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं, इसलिए मेरे भाई या मेरी बहन के लिए मेरे हृदय में कड़वाहट है या द्वेष की भावना या झगड़े की भावना। वरना शिकायत हो सकती है, परंतु कड़वाहट और बदला लेने और झगड़े की भावना कभी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है। इसी बात को और समझने के लिए कुछ आयतों को और पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 और 8 आयत और 11 और 12 आयत। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 to 8 और 11 से 12, 11 to 12। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 4 7 to 8, 11 to 12। जल्दी से पढ़ें। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता है वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हे प्रियो, जब जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। आप ध्यान देंगे, इस आयत में बार बार ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर से प्रेम, आपस में प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, आपस में प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, आपस में प्रेम। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस सिद्धांत को प्रकट करता है अपने वचन में कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम और विश्वासी भाई बहनों के प्रति हमारा प्रेम, ये आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और नए नियम में नहीं, आप पुराने नियम में भी इस बात को देख लीजिए। मरकुस का सुसमाचार उसका 12 अध्याय 33वें आयत, जल्दी से पढ़े। मरकुस 12 का 33। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर। अगर आप इसका संदर्भ पढ़ेंगे ना, तो जो है जो शास्त्री लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह है, उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है। और ये जो आयत है ना, ये पुराने नियम से कोट की गई। यहाँ पर भी क्या लिखा है? पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना और साथ ही साथ किससे प्रेम करना? अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। प्रियो, एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ पर हम सीखते हैं। परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय में प्रेम है, सच्चा प्रेम है, सच्ची आज्ञाकारिता है, तो हमारे हृदय में अपने भाई बहनों के प्रति द्वेष, कड़वाहट हो नहीं सकती। हम हर रविवार आराधना करने आते हैं, है ना। हम परमेश्वर
या प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की प्रशंसा करते हैं? मुझे बताइए कि हम में से एक भी ऐसा है क्या जो परमेश्वर के प्रेम के योग्य है? नहीं। फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया ना? किया। जबकि हम खुद अपने आप को न्यायी ठहराएं और अपना न्याय करें तो हम पाएंगे प्रभु आपकी दृष्टि में यदि कोई सबसे ज्यादा दंडनीय और आपके हृदय को इरिटेट करने वाला, चिढ़ाने वाला, उदास करने वाला, क्रोध से भरने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो मैं ही हूं। पर मेरे इस चरित्र के विपरीत मैं आपको देखता हूं कि आपने मुझसे प्यार किया। ये ही प्रेम का बीज परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारे हृदय में डाला गया है। आप समझ रहे हैं? ये एक सिद्धांत है भाइयों बहनों। ये प्रेम जो अब हमारे हृदय में डाला गया है तो इसका मतलब मैं मेरे भाइयों की गलती, कमियों के बावजूद क्या करूंगा? प्रेम तो जरूर करूंगा। प्रेम तो जरूर करूंगा। हो सकता है मैं उन्हें करेक्शन करूं, हो सकता है समझाइश दूं, है ना? हो सकता है कभी वो मतभेद में बदल जाए, लेकिन कड़वाहट, द्वेष में कभी नहीं बदलेगा। प्रियो, हम ये क्यों देख रहे हैं मालूम है? क्योंकि कलीसिया में जब हम अपने जीवन को जीते हैं, परिवारों में, कलीसिया में, संसार में, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि इस प्रकार की चीजें हो। मालूम है क्या? मनमुटाव, बुरा लगना और चोट पहुंचाना। क्या करना है? परमेश्वर ने जो प्रेम हमारे हृदय में डाला है, उस प्रेम से हम इन सब चीजों को ढाप देना। जब भी कड़वाहट, द्वेष, जलन और बुरा मानना, ये सब जब भाव हमारे अंदर आए ना, तो अपने आप से ऐसा बोलना, नहीं, ये परमेश्वर के और प्रेम से निकला हुआ भाव नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं प्रेम करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं सुधार करूंगा अपने आप में। जरूरत है अगर मैं बता सकता हूं तो और किसी भाई की मदद लूंगा, परंतु मैं क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे इसे समझने के लिए और ऐसा करने के लिए। दूसरी बात, देखिए, मैं कैसे जांच सकता हूं, मैं अपने जीवन में कैसे जांच सकता हूं कि मैं परमेश्वर व अपने भाई बहनों के साथ प्रेम में बना हुआ हूं या नहीं हूं, है ना? हाँ, एक चेकलिस्ट है जो परमेश्वर के वचन में दी गई है, व्यवहारिक रूप से चेकलिस्ट। ठीक है, वो चेकलिस्ट हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 6। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4 to 6। जल्दी से पढ़े। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4 to 6। मैं कैसे जांच सकता हूं? चेकलिस्ट क्या है? परमेश्वर से प्रेम करता हूं, अपने भाई बहनों से प्रेम करता हूं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, वो कर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। बस काफी। आप देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के वचन कितने सरल है ना? अब इस चेकलिस्ट में हम अपने आप को रख सकते हैं, है ना? क्या हम धीरजवंत हैं आपसी व्यवहार में? क्या हम अपना आपा खो देते हैं? क्या हम कृपा करते हैं, है ना? क्या हम केवल अपने अपने महिमा और अपनी ही बारे में सोचकर फूलते रहते हैं? हम भलाई चाहते हैं कि नहीं? लिखा है जो प्रेम करता है वो झुंझलाता नहीं है, वो बुरा नहीं मानता, वो कुकर्म मतलब वो बुराई करने से, पाप करने से या दूसरे की बुराई चाहने से आनंदित नहीं होता। पता है, कई बार मैंने अपने जीवन में इस आयत के आधार पर अपने आप को ऐसा पाया, या परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि यार तू प्रेम करने की बात करता है, तू तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि तू क्या कर रहा है, मतलब तू बुरा मान रहा है। कई बार होता है ऐसा, बहुत सामान्य है, हालांकि होना नहीं चाहिए। कई बार किसी बात को लेकर मैं मेरी पत्नी से नाराज हो जाता हूँ, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ। आप यकीन मानिए
थोड़ी देर चुप रहे, मालूम है जानबूझ करके चुप है, अपने शब्दों को रोक रखा है बात करने से, रूटीन, ठीक है। तो फिर है ना, मुझे ये आयत याद आती है कि प्रेम बुरा नहीं मानता। वो तू क्या कर रहा है, तू बुरा मान के बैठा है और तू बोलता है मैं प्रेम करता हूँ। आप समझ रहे हैं? फिर क्या करना पड़ता है, फिर अपने मन को, अपने ये बुरा मानने वाला जो पाप का स्वभाव है, इसको बोलना पड़ता है कि नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। इससे अभी ये न्याय करने का समय नहीं है कि गलत कौन है कौन सही है, अभी ये अपने आप को सुधारने का समय है कि क्या करना है, बुरा नहीं मानना, झुंझलाना नहीं है। प्रियो, जब है ना व्यवहारिक रीति से हम अपने दिनचर्या में, है, कोई बड़ा मुद्दा है क्या झगड़े का, नहीं, प्रेम है, परिवार है, चीजें सहमत असहमति हो सकती है और वो खत्म भी हो जाती है कुछ मिनटों में। लेकिन ये छोटी छोटी बातें, दिन भर में उठना, कॉलेज जाना, नौकरी पर जाना, परिवार में पति पत्नी, बच्चों का, माता पिता का आपस में व्यवहार में उठना बैठना, कलीसिया के भाई बहनों के साथ फोन पे बातचीत होना, या उनके घर जाकर मिलना, या उनके हमारे घर आना, ये सब जो आपसी व्यवहार है ना, इन्हीं में परमेश्वर के आधार पर इन बातों को अपने अंदर हम जांच सकते। कई बार मैंने देखा है कि परमेश्वर के दास लोग जब हमें करेक्ट करते हैं किसी चीज के लिए, तो हमें क्या लग जाता है, एकदम से बुरा लग जाता है, अब मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, प्रेम है तो क्या नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। प्रेम है तो क्या करेंगे, झुंझलाएंगे नहीं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये चेक लिस्ट है, परमेश्वर हमें इसके अनुसार जांचने के लिए मदद करे। कभी भी प्रेम को जांचना है तो इस चेक लिस्ट को खोल लीजिए। अब यदि प्रेम की कमी पाई जाए, है ना, अब चेक लिस्ट आपने खोली, अभी खोली, हो सकता है बाद में भविष्य में कभी भी खोलें कि जरा चेक कर लो अपने आप को, है ना। हम जब अस्वस्थ हो जाते हैं, या आजकल तो दूसरा एक दौर आ गया है, पहले बीमार होते थे तब खून की जांच कराते थे, अब पता है क्या होता है, लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं, है ना? हमारी संस्था में लगभग रोज 35 से 40 लोग ऐसे हैं जो बीमार नहीं हैं, लेकिन वो अपनी सारा फुल बॉडी चेकअप कराने आते हैं, खून की जांच, एक्सरे सब कराने आते हैं, ताकि उन्हें पहले से पता चल जाए कि क्या है, जो है कुछ समस्या है क्या, सामने आ जाए। तो जब हम इस पहला कुरिन्थियों 13:4-6 में अपने आप को जांचते हैं, और मान लीजिए पता चला कि भैया काय की कमी है, प्रेम की कमी पाई गई है, किसके प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति पाई गई है, और अगर वहां पाई गई है मतलब परमेश्वर के प्रति भी प्रेम की कमी है, तो अब क्या करना है ना। अगर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब वो रिपोर्ट पूरी बनती है तब डॉक्टर को दिखाई जाती है, डॉक्टर फिर उन्हें मेडिकेशंस लिखते हैं कि आपके अंदर ये कमी पाई गई, आपको कुछ समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसे ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो क्या हो जाएगा, समस्या गंभीर होकर फिर बाद में नुकसान पहुंचाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में पाते हैं कि हम में कमी है, तो अब वो कैसे ठीक होगी, है ना। अब उसका इलाज हमें यहाँ पर मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों 4:9 में, है ना। पढ़िए जल्दी से 9 आयत जो आपने पहले भी पढ़ी थी। किंतु भाईचारे के प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। हाँ, बस काफी है। अब देखिए, पता चला कि प्रेम की कमी है, तो अब क्या करना पड़ेगा, प्रेम को, कमी है तो मुझे, मेरे अंदर विटामिन डी की कमी निकली थी, तो डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के लिए कैप्सूल लिख दी। विटामिन डी क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा ना, अंदर कमी है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। अब प्रेम करने की कमी निकल गई, तो प्रेम करने की कमी कैसे पूरी दूर होगी, क्या लिखा है, प्रेम करना सीखना पड़ेगा, प्रेम करना सीखना पड़ेगा। प्रियो, आप यकीन मानिए, मैंने इस ये जो मैं अभी इस भाग से जब बांट रहा हूं, उसके कुछ समय पहले मैंने ध्यान मनन में इस पत्री को खत्म किया था।
और उसके बाद प्रभु ने अगुवाई दी तो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। अनेकों बार मैंने इससे ध्यान मनन किया, लेकिन जब उस समय मैं इससे ध्यान मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे इस बात को प्रकट किया कि ये प्रेम जो है ना, प्रेम, इसको सीखना पड़ता है, प्रेम करना सीखना पड़ता है। मतलब अपने आप को ट्रेंड करना है ना। बच्चे पैदा होने के बाद समय आता है कि अब स्कूल जाए, तो स्कूल जाने से पहले अपने आप ऐसा होता है क्या कि धनाधन लिखने लग गए। अब मालूम हो गया भैया स्कूल जाने का टाइम आ गया है, टाइम तो हो गया है, अब जाके क्या करना है, एबीसीडी लिखना है। तो ऐसा होता है क्या कि बस समय पूरा होते से 3 साल होते से अचानक सारा लिया पेन और दनादन कर्सिव लिख रही है। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं होता। क्या करना पड़ता है? ट्रेन करना पड़ता है। पहले आड़ी लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर कौन कौन सी लाइन, फिर शब्द बनाना। ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपने आप को ट्रेंड करना है, परमेश्वर से सीखना है। आप समझ रहे हैं कि मैं प्रेम कैसे करूं। थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोग इस एक बैकग्राउंड से नहीं आए थे। ध्यान दीजिएगा, ये अधिकांश अन्य जाति थे। वहां पर इस प्रकार का एक फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन पौलुस बताता है उन्होंने परमेश्वर से सीखा था, है ना, कि कैसे प्रेम करना है, कैसे प्रेम करना है। देखिए, प्रेम करने सीखने की क्यों जरूरत है मालूम है? कमी पाई गई इसलिए सीखना है, पर इसे सामान्य रूप से अपने आप को इसके लिए अभ्यास में लाना कि मैं प्रेम करूंगा, व्यवहार में, बात में, मेरे प्रत्युत्तर में प्रेम दिखाऊंगा, इसको प्रैक्टिस में लाने की जरूरत क्यों है मालूम है? और परमेश्वर से सीखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर एक पाप का स्वभाव है, हमारे अंदर एक पुराना मनुष्यत्व है, वो हमें ईश्वरीय प्रेम को करने से रोकता है। देखिए, मैंने कई बार एक उदाहरण दिया है, मैं आज फिर दोहराता हूं। जब बिना पाप की अवस्था में आदम और हवा थे, तो आदम हवा के लिए क्या गाता था? प्रेम गीत गाता था। क्या? ये मेरी हड्डी में की हड्डी, ये मेरे मांस में का मांस, ये मेरी है, मेरी है। जैसे ही पाप 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 हो गया तो क्या बोलने लगा? ये तो तेरी है, ये तूने दिया। आप समझ रहे हैं? ये देखिए, परमेश्वर का वचन हर जगह अपने सिद्धांत को बताता है। पहले बोलता था मेरी है, मेरा मांस, मेरी जैसी, मेरे मुझ में से निकली, सब कुछ मेरा ही था उसका। जैसे ही पाप हुआ तो क्या बोलने लग गया? ये तो तूने दी, मेरी कहां से आ गई? मतलब प्रेम पाप के कारण क्या हो गया? प्रभावित हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए प्रियो, अपने आप को प्रेम करने के लिए ट्रेन करना है। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे मेरे भाई बहनों के प्रति, मुझे उस व्यक्ति के प्रति जिसकी कई बार जिसने मुझे ठेस पहुंचाई है, पहुंचाते हैं, पहुंचाती है, या जो भी है, मुझे प्रेम से भरिए, मुझे प्रेम करना सिखाइए। मैंने कई बार मेरे जीवन के अलग अलग अनुभवों में, कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ, संसार में भी हम लोगों का सामना करते हैं। कई बार मुझे जिन लोगों ने बहुत परेशान करा, उनके लिए मैंने प्रार्थना की, प्रभु आपका वचन मुझे इस सीमा में बांधता है कि मैं उनके लिए श्राप देने की प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलता हूं, आप उन्हें बहुत आशीष दे, लेकिन मुझे उनके हाथ से छुड़ाइए, मेरी सुधि लीजिए प्रभु, वो मुझ पे प्रबल ना हो। आप समझ रहे हैं? इस प्रकार मैं अपने आप को एक कोई सिद्ध उदाहरण के रूप में नहीं रख रहा हूं, परंतु मैं एक प्रार्थना करने का तरीका आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु सहायता करें। ठीक है। फिर चौथी हमने देखा कि प्रेम सीख कर करना है, अपने आप को ट्रेन करना है। ठीक है। फिर 10वीं आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी रहो। पर हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। ठीक है, दो बातें यहां पर सीखते हैं। जब प्रेम करना सीखा है तो उसे व्यवहारिक जीवन में लागू करना और सब पर लागू करना, है ना। वैसा नहीं जिनसे अच्छी दोस्ती है, जिनसे जो पास में रहते हैं या जिनसे थोड़ी ज्यादा पड़ती है उनसे तो कर रहे हैं, और दूसरे बिल्कुल प्रेम से अछूत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। थिस्सलुनीकी की कलीसिया, थिस्सलुनीके एक शहर था, मकुदुनिया प्रांत में बहुत सारे शहर थे,
कुलस्य शहर भी उसी में आता है। बहुत सारे शहर आते थे, है ना। जैसे मालवा प्रांत है, उसमें बहुत सारे जिले हैं। ठीक वैसे ही मकुदुनिया प्रांत में थुसलिनी को एक शहर था। लेकिन ये लोग सभी लोगों से समान रूप से प्रेम करते थे। देखिए, इनका प्रेम अपने अगुओं के प्रति भी था, इनका प्रेम सहविश्वासियों के प्रति भी था। तो तीसरी बात हम सीखते हैं कि सीख कर व्यवहारिक जीवन में प्रेम लागू करना और सब पर समान रूप से लागू करना, है ना। पक्षपात के साथ प्रेम नहीं करना। पांचवी बात वहां पर हमने पढ़ा, प्रेम करने में बढ़ते जाना, और ज्यादा प्रेम करते रहना। इसका मतलब क्या है? पहले जितना प्रेम करते हैं उससे ज्यादा प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि जब से आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, है ना, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, जब से आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब आपने किया था तब आपको समझ में आया परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, है ना, हाँ या ना, है ना, कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। अब आज का दिन ले लीजिए, है ना, आज इस समय अपन बैठे हैं, तो किसी को 3 साल हुए होंगे, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 20, है ना। मुझे बताइए, उस दिन के प्रेम में और आज के दिन के प्रेम को तुलना करें तो आपको क्या लगता है, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए बड़ा है या कम हुआ है? आपने प्रेम को और अधिक चखा है या वैसा ही प्रेम है? आपने महसूस किया होगा ना कि नहीं किया? बड़ा है ना। मुझे ऐसा समझ में आता है कि जब मैं जब पहले जितना समझता था कि प्रभु ने मुझे मान लीजिए, अगर थोड़ा सरल करके समझने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए एक गिलास भर के मुझसे प्रेम करता है। ये जब मैंने प्रभु पर विश्वास किया तब मेरी अवस्था थी। पर जब आज मुझे देखता हूं ना, तो प्रभु के साथ चलते चलते मुझे समझ में आया कि प्रभु तो मुझे मुझे पूरा ड्रम भर के, नदी भर के, सागर से भी गहरा प्यार करता। आप समझ रहे हैं? तो यही एक स्वभाव जो है ना हमारे आपस में भी होना चाहिए। धीरे धीरे जब हम बढ़ते हैं ना, तो हमारे प्रेम की प्रगाढ़ता भी बढ़ना चाहिए और वो संबंधों में समझ में आना चाहिए। प्रियो, मैं इसे बहुत ज्यादा शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कहूंगा, प्रेम करने का मतलब अनावश्यक पुचकारना, गलतियों पे पर्दा डालना और भौतिक चीजों से आदान प्रदान से उसे तोलना, इनसे नहीं नापा जाता है ना। ये कुछ कुछ और ही परिभाषा जो परमेश्वर के वचन के आधार पर आती, ठीक है, जो आपस में सही करने को प्रोत्साहित करती है, जो आपस में करेक्शन को प्रोत्साहित करती है, जो आपस में अधीनता को लेकर आती है, जो आपस में ताड़ना को लेकर आती है। आप समझ रहे हैं? आपस में परिश्रम को लेकर आती है, आपस में दुख उठा करने को लेकर आती है। ये है प्रेम की परिभाषा। आप पौलुस, सिला, तीमुथियुस के जीवन से देख लीजिए। प्रेम का परिणाम क्या था? परिश्रम था, जोखिम थी, रिस्क था, करेक्शन था। प्रभु सहायता करे इस तरीके से प्रेम करने में। प्रियो, हम स्वर्ग जाएंगे या न जाएंगे, आ, 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 इसका बाहरी एक लक्षण पता है क्या है? कि हम किस प्रकार एक दूसरे से व्यवहार करते हैं या प्रेम करते हैं। एक आयत पढ़िए, लूका 10:25। लूका 10:25 जल्दी से पढ़ें। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं चाहता। पढ़िए आगे। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखिए, ध्यान दीजिए, वो क्या पाने आया था? अनंत जीवन मांगने आया था वो। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, परमेश्वर के साथ साथ तेरा प्रेम किसके प्रति होना चाहिए? अपने पड़ोसी के साथ होना चाहिए।
कई बार लोग गर्व से अपने भाई बहनों के साथ बहुत रूखा व्यवहार करके घमंड करते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग जा रहे हैं। परमेश्वर इसका समर्थन नहीं करता, परमेश्वर इसके बारे में सुधार बताता है। परमेश्वर सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक और बात जो है मेरे मन में आती है आपको बोलकर, मैं इस प्रेम वाले पार्ट को समाप्त करके कुछ बातों को देखकर समाप्त करेंगे। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने जब वो पुनरुत्थित हो गए तो चेलों से मुलाकात की, है ना? प्रभु यीशु मसीह नदी के किनारे उनके लिए भोजन तैयार करते हैं, फिर शिष्य बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह भी बैठे हैं और बातचीत शुरू होती है। प्रभु यीशु मसीह पतरस से बोलते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता है, क्या करता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कर? ठीक है, तीनों बार ऐसा ही होता है ना। प्रभु यीशु मसीह 3 बार पूछते, मुझसे प्रेम करता है क्या? पौलुस पतरस कहता, हाँ करता हूं प्रभु। तीनों बार कहता है। और प्रभु यीशु मसीह तीनों बार क्या बोलते हैं? मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। देखिए यहां पर भी एक सिद्धांत है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू मुझसे प्रेम करता है ना, मेरी सेवा कर। किसकी सेवा कर? मेरी भेड़ों की सेवा कर। परमेश्वर उन्हीं लोगों को नियुक्त करते हैं कलीसिया में जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं और जिनके हृदय में भेड़ों के प्रति भी प्रेम है। आपको मालूम है, कभी आप स्टडी करिएगा, गूगल ढूंढिए या किसी से मिलिए, भेड़ को चराने का काम बहुत धीरज का काम है, बहुत प्रेम से किया जाने वाला काम। विश्वास करते हैं आप? भेड़ बहुत एक मन बुद्धि टाइप एक प्राणी होता है, वो सिर झुका के बस चलता ही जाता है, उसको बहुत बार बार गाइड करना पड़ता है, उसको कंधे पे उठाना पड़ता है। सुअर को चराने के लिए प्रेम की आवश्यकता नहीं है क्या? नहीं। लेकिन भेड़ को चराने के लिए प्रेम की आवश्यकता। आपसी प्रेम के बगैर विश्वासी के साथ, अगुवे की विश्वासी के साथ, विश्वासी के अगुवे के साथ कोई भी सहभागिता हो नहीं सकती। प्रभु सहायता करें। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से समाप्त करेंगे। हम 11 आयत को पढ़ते हैं। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना काज करने और अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न कर। 12 आयत भी पढ़ लीजिए। ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। देखिए 4 निर्देशन यहाँ पर मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। 4 आज्ञाएं या 4 क्षेत्रों में प्रयत्न करना है पौलुस विश्वासियों को सिखाता है। पहली बात, किस बात के लिए प्रयत्न करना है मालूम है? किस बात में? चुपचाप रहने में। चुपचाप रहने के लिए क्या करना है? प्रयत्न करना है। मतलब हमारी आदत है कि हम कई बार बहुत लापरवाही से, बेबाक और बिना संयम के, असंयमी होके किसी भी प्रकार के शब्दों को यूज कर लेते हैं। पता है परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? याकूब की पत्री 1 अध्याय 26 आयत, जल्दी से पढ़िए। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा देता है तो अगर कोई भक्त समझ रहा है ना अपने आप को और उसकी जीभ उसके लगाम में नहीं है, उसकी जीभ उसके नियंत्रण में नहीं है, वो क्रोध में कुछ भी बोल जाता है, या फिर उसके न केवल क्रोध में परंतु दिनचर्या की बातों में वो बहुत लापरवाह है कुछ भी बोलने के लिए, तो क्या कह रहा है? उसकी भक्ति सही भक्ति नहीं है। उसे करेक्शन करने की जरूरत है। उसे अपने आप को प्रयत्न करके अपनी जीभ पर लगाम लगाने की जरूरत है। प्रियो, हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ स्कूल, कॉलेज, नौकरी और कॉलोनी में जमाने भर की पंचायत होती है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है हम वहां से हट नहीं सकते। नौकरी में हम हट नहीं सकते, लेकिन कम से कम चुप रह सकते। चुप रहिए। नीति वचन में, शायद नीति वचन में ऐसा लिखा है, मुझे आयत एकदम याद नहीं है, रेफरेंस।
मूर्ख भी बुद्धिमान समझा जाता है जब वो चुप रहता है। चुप रहने की आदत डालिए, आप कई मुसीबत से बच जाएंगे। संयमी होके बोलना, ऐसा नहीं कि क्रोध आ गया या लापरवाही से कुछ भी बोल गए। प्रभु हमारी सहायता करे। दूसरी बात, अपना अपना काम देखना, है ना। देखिए कई बार ऐसी प्रवृत्ति देखिए, लोगों को दूसरे के जीवन में बहुत इंटरेस्ट रहता है ना। सामान्य रूप से भी लोगों में होता है, कलीसियाओं में भी इस बात में सावधानी देने की जरूरत है कि मेरे ऊपर काम करना है, मेरे परिवार के ऊपर काम करना है ना। वो क्या कर रहा, उसने क्या करा, वो ऐसा है, वो वैसा है, वैसा नहीं। कई बार ऐसा होता है, हमें करेक्शन किया जाता था, वो भी तो वैसा कर, मैं कोई बोल रहा, आप समझ रहे हैं। पौलुस क्या सिखाता है, अपने काम से मतलब रखो, अपने जीवन पे कार्य करो, प्रभु सहायता करे। तीसरी बात, अपने हाथों से कमाना। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर सिखाता है कि बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी परिश्रम करके, कार्य करके, ईमानदारी से क्या करे, अपने और अपने परिवार की जरूरत के लिए धन कमाए। मक्कार होने के मक्कारी के साथ नहीं जीना है। रोटी कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना है, पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, रोटी कमाना है। और गलत पैसे का लालच नहीं करना। पहला तीमुथियुस 3:8 पढ़िए, क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस 3:8। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरिंगी पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी नहीं, गलत कमाई का लोभ करना नहीं चाहिए। सेवक मतलब कौन, सेवक कौन बनता है, एक विश्वासी सेवक बनता है। सेवक बनने के बाद हम लालच के पैसे से बचेंगे कि पहले बचेंगे तो सेवक बनेंगे, है ना। तो हमें गलत पैसे का नहीं करना। इसी संदर्भ में एक वचन और पढ़ना जरूरी है, पहला कुरिन्थियों 9:6। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 9:6, पहला कुरिन्थियों 9:6। यह केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से अपने वचन में विश्वासियों को मेहनत करके कमाने का और रोटी घर में लाने का, अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी सिखाता। लेकिन एट द सेम टाइम उसी सिद्धांत के साथ साथ परमेश्वर के वचन में हम इस एक शिक्षा को भी पढ़ते हैं, इस एक सिद्धांत को भी पढ़ते हैं कि कई लोगों को परमेश्वर अलग कर लेता है कि वो अपनी नौकरी छोड़कर पूरी रीति से परमेश्वर की सेवा में अपने जीवन को सौंप दे। यहां पर उसी बात का जिक्र है। पौलुस कह रहा है कि क्या मुझे और बरनबास कोई हक नहीं है कि कमाना छोड़ के परमेश्वर की सेवा करें। मतलब अनेक लोग थे, उसमें से पतरस थे और कई प्रभु के दास लोग थे, जिनको समझ में आता है, जो क्या करते थे, नौकरी करके कमाकर सेवा नहीं करते थे, परंतु पूर्ण रीति से प्रभु की सेवा ही करते थे और परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता था। लेकिन ये सबके लिए नहीं है ना। ये उसी व्यक्ति के लिए है जिसे परमेश्वर ने बुलाहट दी है कि वो क्या करे, अपनी नौकरी और अपनी इन सब बातों को छोड़कर बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत ही पूरी रीति से अपने और अपने परिवार को सेवा के लिए उंडेल दे और परमेश्वर उसकी जरूरत को पूरा करते हैं। इसलिए जो प्रभु के दास लोग परमेश्वर की सेवा अपनी नौकरी छोड़कर करते हैं, ऐसा मत सोचना कि भैया ने तो बताया था भैया नौकरी करके कमाना है। नौकरी करके कमाना एक प्राथमिक और बहुत अनिवार्य जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हीं के बीच में से परमेश्वर किसी को बुलाते हैं जो अपनी नौकरी को छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए अपने जीवन को देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कलीसियाओं में, है ना, हमारे साथ जो प्रभु के दास हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी वो बहुत अच्छे से कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस कमाई को छोड़ दिया। अगर आप उनके इतिहास को देखेंगे तो उन्होंने अपनी कमाई को छोड़कर प्रभु की सेवा को चुनी। मैं नहीं बोल रहा उन्होंने बड़ी चीज को चुनकर छोटी चीज को चुना, पर मैं बोलना चाहता हूँ उन्हें पैसे को छोड़कर प्रभु की सेवा चुनी। प्रभु उनकी जरूरतें पूरी करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सिद्धांत को समझे होंगे कि ये सबके लिए नहीं है कि
नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा करे। जो प्रभु जिसे बुलाता है वही करता है, फिर वो विश्वास के साथ केवल परमेश्वर की ओर देखते हुए सेवा करते जाते हैं। आखिरी बात देखकर समाप्त करेंगे। चौथी बात, हमें दूसरों के साथ सभ्यता के साथ व्यवहार करना आना चाहिए। देखिए, कलीसिया में सभ्यता के साथ व्यवहार करना, नौकरी धंधे सब जगह नम्रता और सभ्यता के साथ व्यवहार करना। लोग हमारे चरित्र को, हमारे बात करने के तरीके को, हमारे उठने बैठने को, हमारे प्रत्युत्तर को नोट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो नोट करते हैं कि ये कैसे बोलता है। सबको नोट करते हैं, आपको भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनके सामने एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। मैं कल का एक उदाहरण आपके सामने बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये वचन मेरे मन में थे, इसलिए वो रिलेट हो गया, इसलिए मैं आपके सामने बांटना चाह रहा हूँ। कल मैं आप लोगों के लिए वो कुछ प्राइस खरीदने के लिए डी-मार्ट गया, और वहाँ पर वो बैग ले जाने नहीं देते, इसलिए मेरा ऑफिस का वो लैपटॉप बैग था। पहले तो मैं वहीं छोड़ देता, पर वो मना करते हैं लैपटॉप नहीं छोड़ना है, तो उसमें बहुत सारी चेनें हैं, तो वो लगाने में टाइम लगता है। अब मैं वहाँ खड़ा हुआ और मैंने उनको बोला इस पे लॉक लगा दीजिए, और मेरे बाद कम से कम उसने 9, मैं खड़ा हूँ और उसने कम से कम 7 से 10 लोगों के, किसी का बैग रख दिया, किसी को लॉक लगा दिया, और मैं वहीं खड़ा हूँ। और मेरे अंदर से थोड़ी खलबली होने लग गई, और वो खलबली बहुत बढ़ती, उससे पहले मेरे मन में आया कि मेरी जगह कोई भी होता तो इसको 2 बात सुना के इरिटेट करता, पर अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि कैसे एक अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी महिमा नहीं कर रहा हूँ, पर इसलिए कि ये विचार मेरे मन में था, तो ऐसा मेरे मन में अपने आप आया कि हम विश्वासी लोग इस दुनिया में एक उदाहरण रख सकते हैं। उस भीड़ में हमारा प्रत्युत्तर लोगों के लिए एक उदाहरण हो सकता है कि हाँ, ये धीरज के साथ भी हो सकता है। प्रभु सहायता